तो वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम लोग का प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 है एसी एनालिसिस का। प्रैक्टिस सेशन नंबर कौन सा है? 2 है। इसके पहले हम लोग एसी एनालिसिस का प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन। आज मैं प्रैक्टिस सेशन में वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो मैंने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है ना, इम्पीडेंस और रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, पावर, रिएक्टिव पावर। ठीक है ना, चलो तो बिना देर करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नंबर 1 पहला क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ प्योर रेजिस्टिव circuit such that R equals to 10 ohm। ठीक है, R equals to 10 ohm and supply is VT equals to 20 sin ओमेगा टी। ठीक है, कह रहा है सप्लाई इज 20 sin ओमेगा टी वोल्ट्स। ठीक है, अब आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए, उसके बाद ठीक है मैं तो अभी तुरंत सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है सच दैट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे दी है उसमें। ठीक है, और सप्लाई की वैल्यू दे दी है, और पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट। अब इक्वेशन ऑफ करंट से आपका क्या मतलब है? इक्वेशन ऑफ करंट से मतलब क्या है, पूछना क्या चाह रहा है? चलिए पहले वही काम, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास? आर की वैल्यू दी हुई है, आर कितना दिया है? 10 ओम। ठीक है, चलिए सप्लाई कितना दिया हुआ है? वीटी की वैल्यू कितनी दी है? 20 साइन ओमेगा टी दिया है। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है? इक्वेशन ऑफ करंट मतलब आईटी पूछना चाह रहा है। अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि रेजिस्टिव सर्किट में आईटी क्या आता था? आई पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी, यही आता था। तो ये तो आपका इक्वेशन हो जाएगा, मगर ये आप लोग डायरेक्टली लिख नहीं पाएंगे क्योंकि आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू नहीं पता। अब इसी की वैल्यू जानना है, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी? आई पीक क्या आता था वहाँ पे? वी पीक बाई आर, सिंपल आता था ना, हम लोग पढ़े हैं, तो बस निकाल लीजिए। वी पीक की वैल्यू क्या दी है? पीक वैल्यू वोल्टेज का क्या दिया हुआ है? 20, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी है? आंसर कितना आ जाए? 2 एम्पियर, मतलब पीक वैल्यू इसकी 2 एम्पियर। अब आप लोग आई आराम से लिख लेंगे, तो आई कितना आ गया? 2 साइन ओमेगा टी एम्पियर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है ना, फॉर एनी गिवन सर्किट Vt इक्वल्स टू 20 साइन 20t। ठीक है, Vt इक्वल्स टू 20 साइन 20t एंड L इज 1 हेनरी। L इज 1 हेनरी, ये सब यूनिट याद है ना, बताए थे। ठीक है, 1 हेनरी। सबसे पहला चीज़ पूछना क्या चाह रहा है? फाइंड ZL if the circuit is purely इंडक्टिव। पहला क्वेश्चन ये पूछा है। दूसरा क्या पूछना चाह रहा है? दूसरा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है फाइंड IP। ठीक है, दूसरा ये पूछना चाह रहा है। तीसरा क्या पूछना चाह रहा है? फाइंड
इक्वेशन ऑफ IT। ये 3 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया है, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, तो बस सिंपल स्टार्ट करिए। पहले गिवन, क्या क्या गिवन है पहले देख लीजिए, क्या क्या गिवन है। चलिए आपके पास क्या गिवन है, सप्लाई दिया है, सप्लाई दिया है कितना 20 sin 20t, सप्लाई दिया हुआ है, साफ से लिख देते हैं 20 sin 20t, ये सप्लाई दिया हुआ है। यार ये इंक ख़त्म हो जा रही है, भूल जा रहा है मेरे को किस पिन से करें, चलो रेड से ही कर देते हैं, ठीक है। 20 sin 20t सप्लाई दिया है, और आपके पास एक और चीज़ क्या दी है, इंडक्टेंस की वैल्यू दी है कितनी 1 हेनरी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आइए, और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ एक और चीज़ दी है, देखिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है। चलिए अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। अब एक बात बताइए, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन जो है नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है, ZL की वैल्यू, इम्पीडेंस की वैल्यू पूछ रहा है इसमें। अब एक बात बताइए, इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है जी इंडक्टिव सर्किट में प्योरली, ओमेगा एल होता है ना, क्यों। चलिए अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या है 20 और एल की वैल्यू क्या है जी 1, यानी कि इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी आएगी 20, आगे क्या लगाएंगे हेनरी नहीं ओम, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व आसानी से, ठीक है। यानी कि इम्पीडेंस की वैल्यू, ये क्या पूछ रहा है, इम्पीडेंस पूछ रहा है, इंडक्टिव इम्पीडेंस की वैल्यू, ठीक है ना, क्या है 20 ओम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आई पीक बताइए। अब एक बात बताइए, आई पीक आपका Z इक्वल्स टू किसके बराबर होता था, कल मैंने पढ़ाया था, किसका रेशियो होता था, वी पीक बाई आई पीक होता था ना। अब यहाँ से आई पीक अगर मैं निकालने को करूँ तो क्या आ जाएगा, वी पीक बाई Z, वही आ जाएगा। चलिए यहाँ पे वी पीक की वैल्यू कितनी है 20, और आई पीक Z पीक की वैल्यू कितनी है, Z पीक मतलब Z की वैल्यू कितनी है 20, कितना आ गया 1 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, 1 एम्पियर आपके आ गया क्या आई पीक। अब तीसरा तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे, तीसरा क्या पूछना चाह रहा है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ IT निकालिए। तो IT यहाँ से लिख लोगे, IT कैसे लिखाता है, IP साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, दी क्या हुई है यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 20। अब इसके आगे बताओ क्या ये यही होगा, ये पढ़ो क्या दिया है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल का कुछ डिफरेंस आता है, बिल्कुल आता है। कितने एंगल का आता है 90 डिग्री। अब कौन पीछे चलता है, करंट पीछे चलता है, कितने एंगल्स चलेगा -90, तो ये आएगी तुम्हारी करंट की इक्वेशन। अब करंट की इक्वेशन में यहाँ से आई पीक बच रहा है, वही रख दो। आई पीक की वैल्यू कितनी आई है 1, यानी कि 1 sin 20t -90 डिग्री, ठीक है ना बेटा। ये हो गई तुम्हारी करंट की इक्वेशन। ये याद रखना, ये याद रखना, ये जो लिखे हैं ना ये डिग्री में, ये समझ रहे हो, ये याद रखना। तो यहाँ पर करंट की इक्वेशन इंडक्टिव सर्किट में प्योरली कितनी आती है 90 डिग्री लैगिंग आती है वोल्टेज से, और आई पीक की वैल्यू कितनी आती है, आई पीक की वैल्यू कितनी आती है तुम्हारी वी पीक बाई Z, जिसमें Z क्या होता है ओमेगा एल इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कह रहा है फॉर ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट IP इक्वल्स टू 20 एम्पियर दिया हुआ है, IP इक्वल्स टू 20 एम्पियर दिया है, हाँ। और कह रहा है VT इक्वल्स टू 20 sin 2t, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ C कैपेसिटेंस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। चलिए स्टार्ट करिए, वही चीज़ क्या याद रखना है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है। चलिए गिवन
गिवन क्या क्या दे दिया है, आई पीक की वैल्यू दे दिया है, कितनी दिया है 20 एम्पियर दिया है। चलिए वी टी की सप्लाई की वैल्यू कितनी दी है 20 साइन 2t दिया हुआ है। और कुछ दिया है क्या, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो उसको तो मार्क कर लिए। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, सी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, सी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, कैसे निकलेगी। चलिए एक बात बताइए, कैपेसिटिव इम्पीडेंस कितना वैल्यू किसके बराबर होता है, वी पीक बाई आई पीक के बराबर होता है। और ये किसके बराबर आता था, किसके बराबर आता था जी, वी पीक बाई आई पीक किसके बराबर आता था, 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी के बराबर आता था। चलिए अब एक बात बताइए, आपको सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी पीक इसी फॉर्मूले से देखिएगा, वी पीक बाई आई पीक इंटू ओमेगा कर दें तो आपका आ जाएगा 1/c, ओमेगा को मैंने इधर कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा उसके बाद अगर सी निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा आपका, इसका मतलब आई पीक बाई वी पीक इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा आपका, किसकी वैल्यू आ जाएगी ये, सी की वैल्यू। अब बस आपको सब कुछ पता है, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप फॉर्मूले को कन्वर्ट किया करिए फिर जाके वैल्यू रखा करिए, पहले ही से वैल्यू रख के नहीं चलना चाहिए कभी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आई पीक की वैल्यू कितनी दी है 20 एम्पियर, वी पीक की वैल्यू कितनी दी है जी 20, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2, कितना आया 0.5। यूनिट क्या लगाएं जी, सी का यूनिट क्या होता है फराड, ठीक है ये हो गया आंसर, सिंपल है, ठीक है सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है फॉर एनी गिवन सर्किट, फॉर एनी गिवन सर्किट Vt इक्वल्स टू 20 साइन 4t प्लस 45 डिग्री, ठीक है, एंड It इक्वल्स टू कितना दिया है 2 साइन 4t माइनस 15 डिग्री, ये दिया है आपके पास किसी सर्किट में, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, सबसे पहला पॉइंट फाइंड पी एवरेज, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या पूछना चाह रहा है, क्यू रिएक्टिव, पी एवरेज और क्यू रिएक्टिव आपसे पूछना चाह रहा है इस सर्किट में। चलिए वही काम करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वही काम, गिवन क्या क्या गिवन है, Vt इक्वल्स टू 20 साइन 4t प्लस 45 डिग्री दिया है ना, दिया है। और दूसरा चीज़ क्या दिया है, It 2 साइन 4t माइनस 15 डिग्री, ये दिया है आपके पास ये चीज़। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, सबसे पहले पी एवरेज। अच्छा पी एवरेज का फॉर्मूला क्या था, याद रखना, VRMS IRMS कॉस ऑफ फाई, इसी को हम लोग पावर फैक्टर भी बोलते थे, कॉस ऑफ फाई को। अब ये फाई क्या होता था, फाई यहाँ पे क्या होता था, वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल साइन के साथ, तो वोल्टेज का एंगल थीटा भी माइनस करंट का एंगल थीटा आई साइन के साथ, ठीक है ना, ये होता था फाई की वैल्यू। अब चलिए ये बताइए यहाँ पर ये चीज़ कितनी है, वोल्टेज का एंगल कितना है जी 45 डिग्री, करंट का एंगल कितना है -15 डिग्री, तो माइनस ऑफ -15 डिग्री कितना आ जाएगा ये 60 डिग्री, ठीक है। अब कुछ नहीं, उठा के रख दो। अच्छा VRMS कैसे निकालेंगे, प्योर साइन सिग्नल है ना, मैंने बोला था इसका RMS कैसे निकालते हैं, पीक वैल्यू बाई √2 यानी 20/√2, ठीक है। अच्छा IRMS मतलब इसका भी पीक वैल्यू बाई √2 2/√2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ फाई की वैल्यू कितनी आ रही है 60 डिग्री, ठीक है। अब तो लगा ही लोगे तुम लोग, ये कितना आ गया 40/2 cos 60 कितना होता है जी 1/2, कितना आ रहा है 10 आ रहा होगा ना, हाँ 10। यूनिट क्या लगाएं जी, यहाँ पर यूनिट क्या लगाएं वॉट, 10 वॉट आंसर आ गया। देखो कैसे सॉल्व करना है पावर का क्वेश्चन, सिंपल होता है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलो मैं इसको रब करता हूँ और रिएक्टिव पावर निकालता हूँ।
ये तो आ गई पी एवरेज, यूज़फुल पावर, एक्टिव पावर, ऐसे करके बोल देगा, ठीक है। दूसरा, अब क्या निकालने को कह रहा है, क्यू रिएक्टिव। अच्छा, ये भी क्या होता था, वी आर एम एस, आई आर एम एस, और क्या हो जाता था यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू आप लोग निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो चलिए पुट करिए, वी आर एम एस कितना आ रहा है 20/√2, आई आर एम एस कितना आ रहा है 2/√2, ठीक है। अच्छा, साइन फाई, तो साइन ऑफ फाई कितना आया था 60 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको निकाल लीजिए, 40/2 इंटू 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। तो ये कितना आया 10√3, आई थिंक 10√3 आएगा, 10√3। अच्छा, यूनिट क्या लगाएं, VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है ना। ये यूनिट याद रखना, ठीक है ना, यूनिट हमेशा याद रखना। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 5वां, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। कह रहा है फॉर अ गिवन, या तो मैं ये चाहता हूँ ना कि मैं 5वां क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे दूँ। हाँ, होमवर्क देता हूँ, और ग्रुप पे मेरे को मैसेज करना इसका किसका आंसर नहीं आया। बेटा आंसर अगर नहीं आया ना इसका, बड़ा मार मारूंगा, बता दे रहा हूँ। मारूंगा क्या मतलब, फिर बताऊंगा, बेइज्जती करूंगा बढ़िया से अगले लेक्चर में, नाम लेके बताऊंगा जिसका इसका आंसर ये नहीं आया, जिसने ट्राई नहीं किया। आंसर अगर ग्रुप पे नहीं आया ना मेरे पास, तो फिर तुम लोग देखना। फॉर अ गिवन, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको कराना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आप लोग इसको ट्राई करिए, ठीक है ना। फॉर अ गिवन सर्किट, फॉर अ गिवन सर्किट, if we want current to lead the given voltage by 90 डिग्री, देन, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट दे दिया, देन नंबर 1 पॉइंट बोल रहा है क्या निकालने को, व्हाट एलिमेंट वी शुड यूज, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी जो भी आप लोग यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। और तीसरा, दो ही था, ठीक है। गिवन VT इक्वस टू 20 cos 40, ठीक है। IP इक्वस टू 2 एम्पीयर। ये देखो क्वेश्चन देखने से बड़ा तुम लोग को लग रहा होगा अरे ये क्या है, कुछ है नहीं यार। जो अच्छे से नोट्स भी पढ़ लेना ना एक बार, और अपने आप समझ आएगा क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है ना। अभी 4 क्वेश्चन करा दिए हैं तुम लोग को, जिसमें एक में 2 पार्ट करके, तो 7-8 क्वेश्चन तो लगा ही चुके तुम लोग। तो ये लगाना, और लगा के बेटा मेरे पास ग्रुप में अगर मैसेज नहीं आया कि मेरा आंसर ये आ रहा है, ठीक है ना, तो फिर तुम लोग देख लेना तुम लोग का क्या करेंगे। हम नाम लेके बताऊंगा, मैं नाम लेके फिर अगले क्लास में बेइज्जत करूंगा, और वो लेक्चर मैं प्राइवेट नहीं करूंगा, वो लेक्चर पब्लिक कर दूंगा ताकि सब लोग देखें कि तुम लोग कितने बेहया हो, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग का यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन ख़त्म होता है, ठीक है। तो जाने से पहले यार मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस टाइम पे यार माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है ना। माहौल ख़राब चलने का मतलब ये है कि कंट्री में बहुत सी चीज़ें फैल रही हैं, बहुत सी चीज़ें फैलने का मतलब ये है कि कोविड की वजह से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं, और उसके लिए मतलब दुख के अलावा और कुछ नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि आज के टाइम पे सब लोग लाचार हैं। मगर फिर भी एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट मैं आप लोग को हमेशा बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल प्लाज्मा, ऑक्सीजन सिलेंडर, इसके बारे में अवेयरनेस की बातें चल रही हैं, ठीक है ना।
अगर आपके पास इस तरह का कोई भी सुविधा हो या तो आपके किसी जानने वाले के पास हो ऐसा, या तो कोई कोविड पेशेंट जो 1 महीने पहले रिकवर कर चुका हो, जो इसका प्लाज्मा हेल्दी प्लाज्मा हो और वो डोनेट कर सकता है, और कोई नीडी पर्सन है, आप अगर उन दोनों के बीच में एज अ मीडियम की तरह काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ अवेयरनेस फैलाइए, हेल्प करिए जिसको ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम लोग इस टाइम पे एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कोई भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? खुद की भी सेफ्टी ध्यान रखिए। आप लोग बच्चे हैं अभी, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ों में करना है, मतलब ये सब चीज़ों में हेल्प करना है, और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे, मगर इस टाइम पे हम लोग को हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है ना। बस इतना जान लीजिए कि ये एक एज अ टेस्ट है जो शायद नेचर हम लोग का ले रहा है, ठीक है ना। हम लोग को इसमें पास होना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, ठीक है ना, और अपना मेहनत करते चलना है, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।